नमस्कार दोस्तों। जब भी हम अपने घर का निर्माण कराएं या किसी भी घर में हम लोग जब रहते हैं तो वहाँ पर आसपास जो भी वातावरण है उसका संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ऐसा होने पर हमें किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष नहीं सताता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने दो ऐसे पेड़ के बारे में बताया है जो यदि घर के आसपास होते हैं तो उस घर में कभी भी ही बरकत नहीं होती है और जो सफलता के मार्ग हैं उनमें हमेशा ही अड़चने आती रहती हैं। वह व्यक्ति कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। साथ ही कुछ ऐसे पेड़ पौधे के बारे में बताया है भगवान श्री कृष्ण ने जो यदि हमारे भवन या किसी घर के आसपास हैं तो वह हमारे घर की जो तरक्की है उसमें चार चांद लगा देते हैं। इसके साथ ही सफलता की जो मार्ग है हमेशा ही हमारे लिए खुल जाते हैं। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी धन दान संपत्ति के साथ प्रवेश करती हैं और उस घर में कभी भी रोगों का वास नहीं होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जो है उनको समस्त वास्तु का ज्ञान था। भगवान श्री कृष्ण वास्तु से संबंधित धर्मराज युधिष्ठिर से समय समय पर चर्चा करते रहते थे। वास्तु शास्त्र का जो ज्ञान है वो समस्त मानव जाति के लिए कल्याणमयी एवं महत्वपूर्ण है। हमेशा ही व्यक्तियों को वास्तुशास्त्र का ज्ञान करना चाहिए। जो भी मनुष्य अपने जीवन में चल रहे क्रियाकलापों को ध्यान में रखता है और अपने घर के आसपास या घर में वास्तुशास्त्र से संबंधित बातों का ज्ञान रखता है उसके घर में कभी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी वास नहीं करती है। दोस्तों, और इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, काफ़ी बार हम लोगों ने देखा होगा कि कई सारे पेड़ पौधे जो होते हैं वो हमारे घर के आसपास होते हैं, लेकिन हमें उनका ज्ञान नहीं होता है कि हमें किस तरीके के पेड़ पौधे जो हैं वो अपने घर के आसपास लगाने चाहिए या किस तरीके के पेड़ पौधे हैं जो हमारे घर का विनाश कर सकते हैं उनको तुरंत ही वहाँ से हटा देना चाहिए। दोस्तों, जिस भी भवन के आसपास ये अशुभ पौधे लगे होते हैं वहाँ का जो वातावरण है वो अशुद्ध होने के साथ साथ घर की बरकत को रोक देता है, अमंगल होने लगता है, उसके सफलता के मार्ग में अड़चने आने लगती हैं और शत्रुओं का जो भय है वह बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, आज इन बातों का ध्यान में रखते हुए आज आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज आप वीडियो को स्किप करने की बिल्कुल भी गलती ना करें। यदि आप भगवान शंकर से प्यार करते हो तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। समय को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले मैं उस पौधे की बात करूंगी जो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है यदि हमारे घर के आसपास है। नंबर 1 पे है पीपल का पौधा। पीपल का पेड़ यदि किसी जलाशय के आसपास लगा दिया जाए, जो भी व्यक्ति पीपल का पौधा जलाशय के आसपास, नदी, कुआं, तालाब के आसपास लगाता है तो उसको हजारों यज्ञों के समान उसको फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जब पीपल का पत्ता उस जलाशय में गिरता है या उस नदी या कुएं में गिरता है तो इससे उस व्यक्ति के पितृदोष शांत हो जाते हैं और उसको कभी भी किसी प्रकार की कोई पितृ संबंधी कोई भी समस्या परेशान नहीं करती है। पीपल के पेड़ पर यदि व्यक्ति सुबह में स्नान कर कर स्वच्छ जल चढ़ाता है और उसको स्पर्श करता है तो उसको दीर्घायु प्राप्त होती है। सोमवती अमावस्या को जो भी मनुष्य पीपल के पेड़ को स्पर्श करके और उसकी पूजा अर्चना करता है उसके जीवन में कभी उसको किसी प्रकार की विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता है। पीपल का जो वृक्ष है वो दीर्घायु को देने वाला है और उसमें देवी देवताओं का भी वास है, इसीलिए पीपल के वृक्ष की हमें नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पीपल के वृक्ष से काफ़ी अच्छी हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो पीपल की वृक्ष की हमेशा ही हमें समय समय पर देख रेख करनी चाहिए और पीपल के वृक्ष की हमेशा ही हमें पूजा आराधना करते रहने चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, नंबर 2 पे जो वृक्ष है वह है आंवले का वृक्ष। जिस भी घर के आसपास आंवले का वृक्ष होता है वह काफ़ी ज़्यादा शुभ होता है क्योंकि आंवले के वृक्ष में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण सदैव ही आंवले के वृक्ष में विराजमान रहते हैं। जो भी मनुष्य आंवले के फल को खाता है उसको हमेशा ही दीर्घायु प्राप्त होती है। आंवले का जो फल है वो संपूर्ण यज्ञों के भाग को पूर्ण करने वाला है और इसके साथ ही एकादशी के दिन यदि किसी व्यक्ति को आंवले का फल प्राप्त हो जाता है तो उसे हजारों सैकड़ों यज्ञों के समान फल की प्राप्त होती है। कई सारे तीर्थ स्थानों के ये समान उसे
फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आंवले का जो पौधा है वो दीर्घायु है और जो भी व्यक्ति अपने केसों में आंवला का लेप लगाता है उसकी दीर्घायु होती है, और जो भी व्यक्ति आंवले का जल पीता है उसको कभी किसी भी प्रकार का कोई ही रोग नहीं सताता है। दोस्तों, अब तीसरे नंबर पे मैं बात करना चाहूँगी बेलपत्र का पौधा। जिस भी घर के आसपास बेलपत्र का पौधा होता है वह काफ़ी ज़्यादा शुभ होता है और व्यक्ति के जीवन में काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है, क्योंकि बेलपत्र के पौधे में भगवान शंकर का वास होता है। और यदि बेलपत्र के पौधे के पास गुलाब का पौधा लगा हो तो और भी ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि गुलाब के पौधे में माँ पार्वती का वास होता है। तो ऐसे यदि ये बेलपत्र के पौधे के पास यानी भगवान भोलेनाथ और पार्वती का यदि संगम हम लोग करा देते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में ये अच्छा प्रभाव छोड़ती है, और भगवान भोलेनाथ गौरा माँ हमेशा ही उसके घर में निवास करती हैं। और जिस व्यक्ति ने बेलपत्र के पौधे के साथ साथ गुलाब के पौधे का निर्माण किया है उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। दोस्तों, पीपल का और बेलपत्र का और आंवले का जो पेड़ पौधे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारे जीवन में अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा ही व्यक्ति को वो पाकड़ का पेड़ लगाना चाहिए। पाकड़ का पेड़ जहाँ भी लगा होता है वहाँ का वातावरण काफ़ी ज़्यादा शुद्ध होता है और दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण होता है। पाकड़ का पौधा लगाने मात्र से के पाप नष्ट होकर उस पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं। दोस्तों, अब जो 5वें नंबर का पौधा है वो है हर श्रृंगार का। दोस्तों, हर श्रृंगार का पौधा यदि घर के आसपास है तो ये काफ़ी ज़्यादा शुभ है, क्योंकि हर श्रृंगार का जो पौधा है वो समुद्र मंथन की 14 रत्नों में से प्रकट हुआ था और माँ लक्ष्मी भी उसी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। तो माँ लक्ष्मी को हर श्रृंगार का जो पौधा है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। हर श्रृंगार के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास है और हर श्रृंगार का जो पुष्प है वो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। तो हर श्रृंगार का पौधा यदि हमारे घर के आसपास है तो ये हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा छोड़ने के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी वास कराता है, और माँ लक्ष्मी उस घर का कभी भी त्याग नहीं करती हैं जिस भी घर के आसपास हर श्रृंगार का पौधा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो भी मनुष्य इन 5 पौधों में से यदि किसी एक पौधे का भी निर्माण अपने घर के आसपास कर लेता है तो वह व्यक्ति कभी भी नरक का भोगी नहीं बनता है। उसके जो पुण्य है वो हमेशा युगों युगों तक बने रहते हैं। दोस्तों, जो 5 पौधे थे मैं उनको दोबारा से वर्णन कर देती हूँ। पहला है पीपल, दूसरा आंवला, तीसरा हरश्रृंगार, चौथा जो है वो बेलपत्र का और 5वां जो है वो पाकड़ का पौधा। ये 5 पौधे यदि घर के आसपास हैं तो काफ़ी अच्छा उसका प्रभाव रहता है और व्यक्ति कभी भी धन संपदा से परेशान नहीं होता है और उसके घर में कभी गरीबी नहीं वास करती है, उसके घर की दरिद्रता दूर भाग जाती है। दोस्तों, अब इसके साथ ही मैं बात करती हूँ भगवान श्री कृष्ण ऐसे 2 कौन से पौधे हैं जिनके बारे में बताते हैं मनुष्य के घर के आसपास कभी भी नहीं होने चाहिए। यदि मनुष्य के घर के आसपास हैं तो वह घर का विनाश करते हैं। इसके साथ ही मनुष्य के घर के आसपास यदि वो पेड़ पौधे हैं तो उस घर में हमेशा ही रोग निवास करते रहते हैं। तो नंबर 1 पे उस अशुभ पौधे का नाम है ताड़ का वृक्ष। दोस्तों, ताड़ का वृक्ष किसी भी भवन या किसी भी घर के आसपास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ताड़ का जो पौधा है वो अत्यंत ही अशुभ होता है। यदि घर के आसपास है तो तुरंत ही वहाँ से उसे हटा देना चाहिए। ताड़ के पौधे से हमें काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा प्रदान होती रहती है और जहाँ भी ताड़ का वृक्ष होता है वहाँ पर हमेशा ही हमें अशुद्ध वातावरण मिलता है। दोस्तों, ताड़ का पौधा जिस भी घर के आसपास होता है उस घर का विनाश होता है और उसके एक जो संतान का जो वंश है वो विनाश होने लगता है। इसीलिए ताड़ के पौधे का कभी भी निर्माण नहीं होने देना चाहिए अपने घर के आसपास। दोस्तों, 2nd नंबर पे जो अशुभ पौधा है वो है लवेड़े का पौधा। लवेड़े का पौधा कभी भी किसी भी घर के आसपास नहीं होना चाहिए, क्योंकि लवेड़े के पौधे के नीचे यदि कोई व्यक्ति बैठकर पूजा पाठ करता है या भोजन ग्रहण करता है तो वह बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। उसकी पूजा का जो पुण्य है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी शक्तियों में परिवर्तित हो जाता है और उसे कभी भी पूजा का फल नहीं मिलता है। दोस्तों, वो इसके साथ ही मैं लवेड़े के पेड़ को कभी भी अपने घर में ना लगाने की सलाह देना चाहूँगी।
दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो भी व्यक्ति अपने अंदर के ज्ञान को बांटता है उसके ज्ञान में बढ़ोतरी होती है और ज्ञान बढ़ता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि आप लोगों को मेरी इस वीडियो से कुछ भी अच्छा प्राप्त हुआ हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए।